हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। जी हाँ, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क जोड़ अ जोड़ व जोड़ ई जोड़ त जोड़ आ मिल के बनता है दोस्तों कविता। तो इसमें क व अ ई त आ जो अक्षर हैं इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, इन अक्षरों के और टुकड़े करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे वर्ण कहते हैं। तो आगे जानते हैं वर्णों के भेद के बारे में। वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं दोस्तों। जी हाँ, वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो जी हाँ, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो वे स्वतंत्र वर्ण जिसकी उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जी हाँ, वैसे वर्ण जिनकी उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे वर्ण जिनकी उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आगे जानते हैं स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो अ से लेकर औ तक जो है दोस्तों हिंदी भाषा में स्वर वर्ण है। जी हाँ, अ से लेकर औ तक के जो अक्षर हैं वे स्वर वर्ण के उदाहरण हैं। अब इसके दो भेद हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर वर्ण के भी दो भेद हैं। पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले हम हर्ष स्वर के बारे में जानते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर में मात्रा नहीं होता है, अतः इसके उच्चारण में कम समय लगता है। जी हाँ, हर्ष स्वर में मात्रा लगा हुआ नहीं होता है और इसके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। जैसे अ उ और री। जी हाँ दोस्तों, हर्ष स्वर में मात्रा लगा हुआ नहीं होता है, इसके लिए हमें इसके उच्चारण करने में कम समय लगता है। यही दीर्घ स्वर में मात्रा लगी होती है और इसके उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ स्वर में मात्राएं लगी होती है जिसके कारण हमें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। तो इसके उदाहरण है आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सब है दोस्तों दीर्घ स्वर के उदाहरण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर में मात्रा लगी होती है, इसलिए इसके उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है और हर्ष स्वर में मात्रा लगी हुई नहीं होती है, इसलिए हमें उच्चारण करने में कम समय लगता है। आगे जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जी हाँ, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है वैसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। क जो कि स्वर वर्ण अ से मिलकर बना है। इसी प्रकार ख जब तक स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेगा तब तक वो पूरी तरह से ख नहीं बनेगा। इसी प्रकार से और उदाहरण है इत्यादि। व्यंजन वर्ण को 5 वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, अब व्यंजन वर्ण को देखिए 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है
क वर्ग, जिसके अंतर्गत क से लेकर अंग तक आता है। अगला है च वर्ग, जिसके अंतर्गत च से लेकर य तक आता है। इसी प्रकार अगला है तीसरा है ट वर्ग, जिसके अंतर्गत ट से लेकर मूर्धन तक आता है। अगला है चौथा त वर्ग, जिसके अंतर्गत त से लेकर न तक आता है। और अंतिम है प वर्ग, जिसके अंतर्गत प से लेकर ग तक आता है इत्यादि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।